नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। शुरुआत गुड न्यूज से। आईटीसी और अजंता समेत 4 कंपनियां बिहार में निवेश को इच्छुक। आईटीसी और अजंता समेत 4 कंपनियों ने बिहार में निवेश करने की इच्छा जताई है। इसमें एक एफएमसीजी कंपनी भी शामिल है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया कि आईटीसी, सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड और अजंता शूज ने बिहार में निवेश करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि आईटीसी बड़े निवेश की योजना बना रही है। यह मुंगेर और पूर्णिया में लगने वाले छोटे यूनिट्स से अलग होगा। दरभंगा के हवाई अड्डा परिसर में करीब 20 मिनट तक रुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बोले जल्द शुरू करे हवाई सेवा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग से मधुबनी जाने के क्रम में बुधवार को दरभंगा हवाई अड्डा परिसर में करीब 20 मिनट तक रुके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रनवे व अन्य कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम को अधिकारियों ने कार्य की प्रगति की जानकारी दी व साथ में समस्याओं से भी अवगत कराया। नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया, साथ ही जल्द हवाई शुरू करने को कहा। उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी थे। भारत नेपाल सीमा पर जयनगर में बांध का सीएम ने किया निरीक्षण, बोले ध्यान रखें इस बार पानी ऊपर से नहीं बहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मधुबनी में बांध से बचाव के लिए चल रहे काम का निरीक्षण किया। पहले वे भारत नेपाल सीमा पर जयनगर पहुंचे। यहाँ उन्होंने अकैन्हा में बन रहे बांध का निरीक्षण किया। फिर झंझारपुर के नरुआर पहुंचे। यहाँ भी बांध को ठीक किए जा रहे काम को देखा। दोनों जगहों पर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। जयनगर के बांध के निरीक्षण के क्रम में कमला नदी पर बने पुल पर भी गए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पिछले साल इस पुल पर ऊपर से पानी गुजर गया था। इस बार तैयारी अभी से शुरू कर दे ताकि वैसी स्थिति नहीं हो। सुशील मोदी ने कहा, युद्ध के बीच में कभी कमांडर नहीं बदला जाता, नीतीश कुमार ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि युद्ध के दौरान कभी कमांडर नहीं बदला जाता है। वो कमांडर जिसके चेहरे पर कोई दाग नहीं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, जिसने कठिन दौर से बिहार को निकालकर विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया हो, उसे बदलने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तेज प्रताप बख्तियारपुर से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, लालू प्रसाद ने उनसे कहा। बैकडोर से एमएलसी बनने की जगह फ्रंट फुट पर लड़े। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब बख्तियारपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वह विधान परिषद जाना चाहते थे। खबरों की माने तो तेज प्रताप ने विधान परिषद जाने को लेकर पिता लालू प्रसाद से बात की थी। इस पर लालू ने तेज प्रताप को कहा था कि बख्तियारपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ो या बैकडोर से विधान परिषद चले जाओ, इस दोनों ऑप्शन में से कोई एक चुन लो। इस पर तेज प्रताप ने पिता से बख्तियारपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात कही। राजद के तीनों उम्मीदवारों के विधान परिषद चुनाव के लिए भरा पर्चा। बिहार विधान परिषद के लिए विधानसभा क्षेत्र की 9 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए बुधवार को मुख्य विपक्षी दल राजद के 3 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। बिहार विधानसभा के सचिव तथा इस चुनाव के निर्वाचन पदाधिकारी बकेश्वर नाथ पांडे के समक्ष राजद प्रत्याशी मोहम्मद फारूक, सुनील कुमार सिंह तथा प्रोफेसर रामबली सिंह ने 2-2 सेटों में अपना अपना पर्चा दाखिल किया। सम्राट चौधरी और संजय मायूख भाजपा के विधान पार्षद उम्मीदवार। विधान परिषद के 2 सीटों के लिए भाजपा ने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने संजय प्रकाश उर्फ संजय मायूख और सम्राट चौधरी को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया है। संजय मायूख दूसरी बार भाजपा कोटे से विधान परिषद जाएंगे, जबकि सम्राट चौधरी भाजपा कोटे से पहली बार विधान पार्षद जाएंगे। अब पटना और मुजफ्फरपुर में होगा एईएस पर रिसर्च। एईएस के कारणों का पता बिहार की लेबोरेटरी में किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बच्चों में होने वाली चमकी बुखार यानी एईएस को लेकर पटना के आईजीआईएमएस में उच्च स्तरीय शोध लैब की स्थापना की गई है, जिसमें बीमार बच्चे के सैंपल लेकर बीमारी के कारणों का पता किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर में भी नवनिर्मित 100 बेड के पीकू भवन के ऊपर शोध के लिए लैब की स्थापना की जा रही है। यहाँ भी इस बीमारी पर रिसर्च होगा। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जारी हो सकता है गिरफ्तारी वारंट। पूर्व क्रिकेटर व कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू बिहार पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस सख्त कदम भी उठा सकती है। बताया जा रहा है कि कटिहार से अमृतसर गई जिला पुलिस के समक्ष वे 26 जून तक सामने नहीं आए और जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं किया तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए पुलिस कोर्ट में आवेदन दे सकती है। मुजफ्फरपुर की अदालत में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ परिवाद दायर। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में समाज सेवी और भीखनपुरा निवासी तमन्ना हाशमी ने एक परिवाद पत्र दायर किया है। परिवाद पत्र में उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव और पतंजलि संस्था के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण पर आरोप लगाया है कि इन दिनों
ने कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा कर देश को धोखा दिया है। अब देश और दुनिया की खबरें। मुद्रा लोन पर इंटरेस्ट में 2% की छूट, आरबीआई के सुपरविजन में आएंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मोदी कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई जिसमें मुद्रा लोन से 50,000 तक के लोन लेने वाले लाभार्थी को ब्याज दर में 2% की छूट मिलेगी। यह 1 जून 2020 से प्रभावी और 31 मई 2021 तक जारी रहेगी। वही कैबिनेट की बैठक में कोऑपरेटिव बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को रिजर्व बैंक के अंदर लाया गया है। वही कैबिनेट में भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों पर भी एक अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने तय किया है कि अब स्पेस साइंस को सभी के लिए खोला जाएगा। पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाकों से नहीं हट रहा चीन, भारत ने भी दिखाई सैन्य ताकत। एलएसी के पास तनाव वाले इलाकों में चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और सैन्य निर्माण को जारी रखा है। दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत के बावजूद चीन ने विवादित इलाकों के पास निर्माण कार्य को नहीं रोका है। भारत भी लद्दाख में अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। बुधवार को लद्दाख के आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट उड़ान भरते दिखे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अब मिलेगा चिप वाला ई पासपोर्ट, हर लोकसभा क्षेत्र में खुलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार इंडियन सिक्योरिटी प्रेस और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ चिप वाली ई पासपोर्ट के लिए काम कर रही है। इससे हमारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए खरीद प्रक्रिया जारी है और वह चाहेंगे कि इसमें तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलना चाहती है, जहां अभी पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है। कोरोना की अपनी दवा पर बाबा रामदेव का ट्वीट, नफरत करने वालों के लिए घोर निराशा की खबर। बाबा रामदेव ने कोरोना महामारी का सफल इलाज करने का दावा करते हुए कोरोनिल नाम से एक दवा मंगलवार को बाजार में उतारी थी, लेकिन इस पर बाबा रामदेव को चौतरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि उसे दवा की क्लिनिकल ट्रायल संबंधी सभी दस्तावेज मिल गए हैं। वह शोध के नतीजों के सत्यापन के लिए इन दस्तावेजों का अध्ययन करेगा। इस पत्र के आते ही बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया भी आ गई। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का विरोध एवं नफरत करने वालों के लिए यह घोर निराशा की खबर है। चीन ने नेपाल के 10 इलाकों पर किया कब्जा, नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर किया अतिक्रमण। चीन नेपाल की जमीन हथियाने के फिराक में जुटा है। वह तिब्बत में सड़क निर्माण के नाम पर नेपाली भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। भविष्य में उसकी इन क्षेत्रों में सीमा चौकी भी बनाने की योजना है। नेपाल सरकार की गोपनीय रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग की ओर से तैयार इस रिपोर्ट में 33 हेक्टेयर दायरे में फैले उन 10 इलाकों का जिक्र है जिनमें चीन ने नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।